बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कट करेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तलबिया क्रिएटिव। तो आज मैं आपके लिए एक नए पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा है। आम पिज़्ज़ा तो हम बहुत सारे खाते हैं, लेकिन आज का पिज़्ज़ा कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो चलिए, पिज़्ज़ा बनाने से पहले हम सबसे पहले उसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक गिलास नीम गर्म पानी ले लिया है। यहाँ पे उसमें हम 1 चम्मच चीनी का शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अब हम साइड पे करेंगे। और यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया था। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक का डालेंगे। और यहाँ पे मैंने इसका एक पूरा पैक लिया है। इसको हम पूरा पैक डालेंगे। अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो ये 2 चम्मच के हिसाब से एक पैक होता है, यानी कि एक पैक के अंदर 2 चम्मच होते हैं। ये डो बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब हमने ये जो चीनी वाला पानी मिक्स किया था, अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे। अब इस पॉइंट पर वो सारा पानी जब मैंने डाल दिया था, तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून के हिसाब से ऑयल शामिल किया है। देख सकते हैं कि मेरी डो अभी थोड़ी सी सख्त है, तो मैं इसको नरम करने के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट इतना सा पानी ऐड करके इसको दोबारा से गूंद दूँगी। हमें एक बहुत ही स्मूथ और नरम डो चाहिए। आपकी डो जितनी नरम होगी वो उतने ही अच्छे तरीके से रेस होगी। तो हमें एक स्मूथ सी डो बनानी है। यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और हम इसको ढककर किसी हीट वाली जगह पर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी डो रेज होती है तब तक हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं। तो चिकन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। बनाकर इसको फ्रीज कर दिया था। थोड़े से ऑयल में उसको डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच जीरे का ऐड करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था। बोनलेस चिकन है, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। ये मैं इसके अंदर जीरे के साथ ही शामिल करूँगी, क्योंकि अगर जीरे को ज़्यादा भून लिया जाए तो वो कड़वा होना शुरू हो जाता है। चिकन को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। फ्लेम आपने हाई रखनी है। लो हीट पे अगर हम चिकन को पकाएंगे तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, उसके साथ उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेशनल अचार गोश्त के 10 वाले 3 पैक ले लिए थे। तो इनको मैं अब इस दही में मिक्स करके इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने 3 पैक लिए थे। और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैंने 4 चम्मच दही ले ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वो अपने चिकन में ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला होगा। ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी सारे स्पाइसेस ऐड होते हैं। हमारा चिकन पकने के करीब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 छोटे चम्मच के हिसाब से सोया सॉस शामिल करूँगी। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, इस वजह से मैं सिरके में ज़रूर ऐड करती हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे चिली सॉस का ऐड कर रही हूँ और 1 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे सिरका ऐड कर रही हूँ। तो
इसको हमने 10 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पे दम पे रखना है और उसके बाद हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा चिकन बन के बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए आप इसको हम साइड पे करते हैं और अपनी डो को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि डो हमारी इस तरह से रेज हो गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से डो बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने अपनी डो को अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसमें सुराख करेंगे अपने फोक की मदद से, ताकि एयर पास हो सके और जो डो है वो फूल सके। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस हमने घर में बनाई है और इसकी रेसिपी भी हम आपको बहुत ही जल्द शेयर करेंगे आपके साथ। हमने अब लगा ली और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना चिकन। देख सकते हैं आप। तो जी हमने चिकन भी लगा लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो, डालेंगे इसके ऊपर कैप्सिकम, इसके बगैर तो जायका ही नहीं। तो जी अब बारी है चीज़ की। तो गाइस हमने पिज़्ज़े को खूबसूरत लुक देने के लिए उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। आप देख सकते हैं। फिर हमने कट लगा लिए और फिर उनको हैंड की मदद से मतलब अटैच कर। अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अपने ओवन में डालेंगे और कम से कम 20 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कट करेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया है। I think my mom is the best chef in the world. Oh my God. तो आज ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय।